की सलामती हो। और आप सबको दिसंबर का ये मंथ हैप्पी दिसंबर बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम क्रिसमस आप सबको मुबारक हो। आइए एक दूसरे के साथ आप विश कीजिए और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कीजिएगा। थोड़ा सा आगे आ जाए, बस मेरे साथ खोलिएगा मुकद्दस लूका की इंजील और उसका पहला बाब। आपने अपनी बाइबल खोलिएगा। मुकद्दस लूका की इंजील पहला बाब और सिर्फ एक आयत मैं आपके लिए तलावत करूंगा, 31वीं आयत। मुकद्दस लूका की इंजील पहला बाब 31वीं आयत। जी तलावत समात फरमाइए। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। आमीन। दोबारा से पढ़िए। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। अब सब खुदा की बंदी के पीछे बोलेंगे। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। और देख तू हामिला होगी, बोलिए, और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। और देख तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए। दुआ कर रहा था खुदा से आज 1 दिसंबर के लिए कि खुदावंद आप लोगों के लिए कोई पैगाम दे। फिर अचानक आज सुबह इस वर्ष ने मेरे अंदर जोश मारा। इस वर्ष, और ये वर्ष मेरे जहन में बार बार चल रही थी, देख तो हामला होगी। और मैं खुदा से पूछना चाह रहा था कि खुदावंद ये क्या है, देख तो हामला होगी। और मैं, क्योंकि मैंने इस वर्ष को पढ़ा, लेकिन शायद मुझे कभी इस वर्ष के बारे में, इसकी डेप्थ में, इसकी गहराई में जाने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इस वर्ष को पढ़ा और जैसे ही खुदा ने इस वर्ष को और थोड़ा सा डीपली खोला, तो एक बहुत ज़बरदस्त गहराई में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। और बड़ी ज़बरदस्त बात, एक रेवलेशन, एक मुकाशफा जो आज हम इससे सीखेंगे। कल हमारी एक मीटिंग थी आरडे कॉलोनी में, और तो वहाँ पर भी वेलकम क्रिसमस का प्रोग्राम था एक। और मेरी ये कुछ याद है कि दुआ कर रहा हूँ मैं खुदा से। हिस्ट्री बड़ी है, नॉलेज बड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब मुझे एक तड़प है कि मैं कुछ रेवलेशन खुदा से लूँ, और वो मुकाशफात जो ज़िंदगियों को बदल देते हैं। तो कल सुबह जब शाम की मीटिंग का प्रोग्राम था, तो कुछ हुआ यूं कि जब मैं कल सुबह बाइबल पढ़ रहा था, तो दरवाजे, कोई शख्स कोई बेल दे रहा था दरवाजे पर बार बार। तो मैंने मिसी से कहा कि जाएं देखें कौन है दरवाजे पर जो बेल दे रहा है इस कदर। तो जब मिसिस दरवाजे पर गई, तो वापस आकर कहती हैं कि वो पोलियो के कतरे पिलाने वाले थे, पोलियो के कतरे पिलाने वाली औरतें आई थी। वो पूछ रही थी कि आपके घर में कोई नया मेहमान आया। तो जैसे ही मिसिस ने ये लफ्ज़ बोला ना, तो फिर इस जुमले ने मेरे अंदर फिर जोश मारा। मैं क्या एक ही पूछन डई, मैं क्या उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं, जरा आया आना वो आ गया था, वो नवा मेहमान को नहीं आया। और उसके चंद मिनट बाद एक ख्याल, थॉट मेरे अंदर आना शुरू हो गई कि मरियम के घर में भी तो नया मेहमान आया। अब ये इस ख्याल मेरे अंदर चल रहा है, तो मैंने अपने हाल में बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, तो मेरे कानों में गीत की आवाज़ आई कि मरियम के घर एक नवा मेहमान आ गया, अर्श ते ज़मीन ते सुल्तान आ गया। और ये थाट थी, और कल बड़ा बाबरकत पैगाम रहा, इसी तल्लुक़ से था कि एक नवा मेहमान आया, तो मरियम ने कैसे उसको वेलकम किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा की तरफ से 6ठे महीने में जबराइल फरिश्ता बनाम एक कंवारी जिसका नाम मरियम है, उसके पास भेजा गया। मरियम की अभी मंगनी हुई है, अभी मरियम अपने घर में है,
अभी मरियम अपने शौहर के पास नहीं गई, अभी भाई मंगनी हुई है, और 1 साल के बाद मरियम अपने शौहर के पास जाएगी। लिहाजा मरियम को अभी कोई भी नीड नहीं है कि उसे औलाद मिले। ना मरियम बच्चों की तरस रही थी, ना मरियम दुआ कर रही थी मुझे खुदा बेबी दे, मुझे खुदा औलाद दे, क्योंकि भाई अभी तो कंवारी है, अभी तो अपने शौहर के घर में है। और जो लफ्ज हामला है ना, हामला, ये कंवारी लड़कियों के लिए बड़ा मायूब सा है, बड़ा बद्दा सा लफ्ज है, बड़ा बेढंगा सा लफ्ज है कि जब को कुंवारी ये सुनती है भाई हामला है, हम कहते हैं यार ये ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करो, बच्ची कुंवारी है। लेकिन यही लफ्ज अगर किसी बांझ को सुनाया जाए तो उसे इस लफ्ज से खुशी होगी। यही लफ्ज अगर कोई मैरिड औरत जिसकी औलाद नहीं हो रही, 1 साल हो गया, 2 साल, और वो लफ्ज सुनना चाहती है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट से सुनना चाहती है कि शी इज प्रेग्नेंट। अब गौर करें, फरिश्ता मरियम के पास आकर कहता है सलाम तुझको, जिस पर, लेकिन एक लम्हा के लिए पीछे चलते हैं, 28 आदमी लिखा है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर, क्या लफ्ज लिखा है, कहां? अमूमन संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ये बताती हैं कि मरियम कपड़े सिलाई कर रही थी तब फरिश्ता आया, या मरियम बर्तन धो रही थी तब फरिश्ता आया। अंदर मेरा ईमान है, कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मेरा ईमान ये है मरियम, अगर जबराइल आया है ना इसके पास, तो मरियम ना तो बर्तन धो रही थी ना कपड़े सी रही थी, मरियम दुआ कर रही थी। जबराइल मकदिस में क्या कर रहा था, सॉरी जकरिया क्या कर रहा था, जकरिया मकदिस में क्या कर रहे हैं, तो कौन आया? दानियल क्या कर रहा था और कौन आया? तो क्या ख्याल है, मरियम कपड़े धो रही थी? नहीं, खुदा उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड है जो दुआ में उससे कनेक्टेड होते हैं। मरियम एक यंग लड़की है, और माहिरीन कहते हैं कि 13 से 16 साल की एज है। मरियम नॉट कोई 30 साल की लड़की थी, मरियम ना 28 की थी, ना 25 की थी, ना 35 की। मरियम एक ऐसी एज है जो समझ ले, हम कहते हैं ये भाई ये आम सी एज है, ये टीन एज है, 13 साल है, 14 साल है, 15 साल है, 16, लेकिन मारियन कहते हैं 16 से 13 साल की एज की लड़की हो और वो अंदर कमरे में दुआ कर रही हो, हैरान कुन बात है। और लिखा है, फरिश्ता कहता है खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तेरे, कहता अज नहीं आ लगा, खुदावन तेरा किरदार खुदा को पसंद आया, तेरी जवानी खुदा को पसंद आई है। और भी कंवारियां तेरे जमाना में मौजूद होंगी, तेरे मोहल्ले में तेरी सहेलियां थी, गली में रिश्तेदार थी, लेकिन मरियम तेरा किरदार खुदा को पसंद आया है। मरियम तू एक अच्छी और नेक और होली लेडी है, तू खुदा को पसंद आई है, लिहाजा खुदा ने फैसला किया है कि अपना बेटा तेरे बदन से पैदा करे। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें। और क्या कहा गया, बड़ी, कभी घर में जाके इन लफ्ज़ों को स्टडी कीजिएगा, बड़े पावरफुल लफ्ज़ है, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। भाई ये कौन बंदा है? ये वो जबराइल है जो कहता है मैं खुदावन के हजूर खड़ा रहता हूं, मैं खुदा का मुकर्रब फरिश्ता हूं, मैं खुदा की प्रेजेंस में रहने वाला वो एंजल हूं जो नबियों से कलाम करता था। ए लेडी, ए नौजवान लड़की, मुझे खुदा ने भेजा है तुझे सलाम कहने के लिए और ये कहने के लिए कि खुदावन तेरे साथ है। और क्या कहा, वो उस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा है मरियम खौफ न कर, हालेलुया, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, तू चुनी गई है, तू चूजन लेडी है, तेरा चुनाव पसंद आया है, तेरा किरदार, तेरा रवैया, तेरा मिजाज, तेरी तबीयत पसंद आई है, तू आम लड़कियों से हटकर लड़की है, तू आम लेडी से हटकर अनमोल और मुनफरिद लड़की है, तू खुदा को पसंद आई है। हालेलुया। ये आज की नौजवान लड़कियों के लिए चैलेंज है
ये आज 13, 14, 15, 16 वाली के लिए चैलेंज है। क्या आपकी जवानी खुदा को पसंद आ रही है? मदर मैरी नहीं, इसको हम मदर कह के वाह बुढ़ा बना छड़ने, लगता है बड़ी बुढ़ी जाइए मदर मैरी। और नहीं भाई, जवान सजे। कौन यहां पर 14, 15 साल 16 वाली है? कोई चुको पलात है? कोई 13, 14, 15, 16 वाली है ना कोई? अब देखिए, और लिखा है देख तू हामला होगी। अब इस लड़की के लिए ये लफ्ज़ सुनना क्या ख्याल है? ये बड़ी खुशी होगी क्या? उछल पड़ी है जी कि मैं हामला हूं। इस जवान के लिए, कुंवारी के लिए लफ्ज़ सुनना ये मायूब सा है। तू हामला होगी और तेरे, हालेलुया, और तू उसका नाम, मैं क्या खुदावन की ये दस मनो की है, पर खुदा थोड़ी सी रहनुमाई की। हामला के लिए लफ्ज जो ग्रीक है ना, एनकियोस, और अपने अपने लुगात अभी खोल के पढ़िएगा। हामला का मतलब होता है उठाने वाली। क्या? बोझ उठाने वाली। ये हामला का उर्दू लुगात मतलब है, अगर आप अपनी लुगात खोल ले। हामला का मतलब है बोझ उठाने वाली। हामला का मतलब होता है बोझ बर्दाश्त करने वाली। अब जैसे ही लफ्ज़ खुला तो मरियम क्या करेगी? कहा गया, फरिश्ता कहता है मरियम तू खुदा के बेटे का बोझ उठाएगी। तू खुदा के बेटे को उठाएगी। और कहां उठाएगी? अपने रहम में, अपने यूट्रस में। क्या उठाएगी? खुदा का बेटा। मरियम बेसिकली जब कहा गया तू हामला होगी, तो उसका तर्जमा जो इंग्लिश में लिखा गया, जो इंग्लिश में तर्जमा लिखा गया ना, वो ये कहा जाता है दे शाल कंसीव इन द वर्म। तू अपने रहम में खुदा के बेटे को कबूल करेगी, कंसीव करेगी। मरियम, खुदा ने मुझे भेजा है, क्या तू अपना बदन पेश करती है खुदा के बेटे को अपने अंदर रिसीव करने के लिए? मेडिकल लाइन के लोग जानते हैं, जुमला बोलते हैं, ये कंसीव नहीं कर पा रही, इसके अंदर जो स्पर्म्स हैं वो ठहर नहीं रहे, इसका रहम कबूल नहीं कर रहा। तो मरियम से सवाल किया गया, मरियम तो क्या होगी? क्या होगी? तो खुदा के बेटे को कंसीव करने के लिए तैयार है? क्या तू खुदा के बेटे के स्पर्म्स को रिसीव करने के लिए, क्या तू अपना यूट्रस, अपना रहम देने को तैयार है? एग्री होने के लिए उसको कह रहे, रजामंदी का इजहार है। क्या तू एग्री है? क्या तू रजामंद है? क्या तू परमिशन देती है कि तेरे रहम में खुदा अपना कलमा उतारे? खुदा ने मरियम की परमिशन के बगैर काम नहीं किया, ये भी सुन लीजिएगा। अच्छा भी अगर खुदा को करना होता तो मरियम की परमिशन के बगैर हो सकता कि नहीं हो सकता था? सब कुछ खुदा कर सकता है। अगर आदम को सुला सकता है, और आदम को सुलाकर क्या कर सकता है? उसकी पसली में से क्या निकालता है? जे कलमा कढ़ना हुंदा ते मरियम ने भी सुला सकता सी, लेकिन नहीं। क्या चाहता था? मरियम इजाजत दे। और लिखा हुआ, सारी बातें पढ़ लीजिएगा, लिखा है मरियम का एग्री, मरियम का इकरार लिखा हुआ है। जब तक मरियम ने इकरार नहीं किया, फरिश्ता नहीं किया। पढ़ लीजिएगा, लिखा है आयत नंबर 38, क्या लिखा है? मरियम ने क्या कहा? देख मैं खुदावन की बंदी हूं। और ने क्या? देख मैं यूसुफ की मांग हूं। क्या कहा उसने? कहा देख मैं मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो तब। कब? जब मरियम से यस का साइन मिल गया, ओके आई एम एग्री।
मैं रजामंद हूं। और ये एग्रीमेंट या ये जो उसके इकरार है, इसके पीछे बड़े खतरात हैं। इसके पीछे कह लें कि बड़ी आग का समंदर पार करने जैसा है। उसे पता था कि कुंवारेपन में मुझे प्रेग्नेंट होना, लॉ के मुताबिक मुझे लोग संसार कर सकते हैं, मुझे मार देंगे, बदनामी होगी, मुझे पत्थर मारेंगे, लोग बदनाम करेंगे, जिल्लत होगी, बेइज्जती होगी, और उन्हें कह सारा कुछ सवांगी, लेकिन खुदा के बेटे को अपने में कबूल करूंगी। क्या खूबसूरत बात है। कोई आगे से बहस नहीं हो रही, कोई आगे से जिद नहीं, कोई आगे से झगड़ा नहीं हो रहा, इतना ही बड़ा काम हो रहा है। और कहती है देख मैं खुदावन की और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और लिखा हुआ है यूसुफ के बारे में, कलाम पाक में लिखा हुआ है मत्ती की इंजील के पहले बाब में, यूसुफ जो कि मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने क्या चाहा कि मैं से क्या कर दूं। और लिखा है मत्ती पहले बाब की अपने 18 में लिखा है यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से, हालेलुया। क्या लिखा हुआ जी? कैसे? क्या लिखा हुआ है? इसका तर्जमा है रूहुल कुद्स का बच्चा। तर्जमा बड़ा अजीब लगे। वो रूहुल कुद्स के बच्चे से हामला हो गई। उसने रूहुल कुद्स के बेबी को अपने में रिसीव कर लिया, क्योंकि लिखा मत्ती पहले बाब में फरिश्ता क्या कहता है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। अब गौर करें, मरियम के रहम में मेडिकल लैंग्वेज में आप जान सकते हैं, फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी है, सेकंड की है, जो भी है, जब उसने मरियम ने कलाम कबूल कर लिया ना, तो उस कलाम की कबूलियत के बाद अब मरियम के रहम में जो शख्स आया वो खुदा का कलमा है। अब गौर करें, मरियम ने अपने बदन में किसे रिसीव किया है? क्या लिखा हुआ है? लिखा है जाके 20 आयत में, वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है। क्या लफ्ज़ लिखा है? गौर करें, फरिश्ता कह रहा है, और यूसुफ से क्या कह रहा है? क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। मरियम के थोड़ा सा मेरी बातें ना ओपन ज़हन करके सुनियो, एक को थियोलॉजी नहीं में चाड़ रहा, थोड़ा सा एंड जैसे आगे चलते जाएंगे ना आपका जहन खुलता जाएगा। भाई साहब कहन के डे ने आज जोश के, सारे बोल जोश के। तो मरियम के पेट में था क्या? है नहीं, मरियम के पेट में, मरियम के रहम में, मरियम के यूट्रस में कोई किसी इंसान का बच्चा नहीं है, किसी यूसुफ का नहीं, किसी नबी का नहीं, किसी पैगंबर का नहीं, यूसुफ का नहीं, बल्कि मरियम के बतन में खुदा का कलमा है। मरियम के अंदर जो उतरा है वो अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा इंतहा है, क़यामत और जिंदगी है, राह हक और जिंदगी है। जो मरियम के पेट में है वो खुदा का कलमा है, वो लोगों की शिफा है। अब जब मरियम के पेट में जो उतरा है वो इस्राएल की तसल्ली है, बीमारों की शिफा है, अंधों की आंखें हैं। वो कौन है जो उसके अंदर है? वो जिसने फरमाया इब्तदा इंतहा मैं हूँ और मैं मर गया था अब जिंदा हूँ। वो जो कहता है दुनिया का, तो मरियम के पेट में क्या है? दुनिया का नूर है, जिंदगी की रोटी है, अच्छा चरवाहा है, राह हक और जिंदगी है, इत्मीनान है, खुशी है। और जैसे मरियम के पेट में यीशु मसीह बीइंग अ बदन आया है, क्या ख्याल है मरियम के अंदर कोई गम रहा होगा, कोई डिप्रेशन रहा मरियम के अंदर, इस तो बाद कोई खौफ रहा, कोई टेंशन रही? क्यों? क्योंकि मरियम के अंदर शाफी तरह है। हालेलुया।
मरियम ने इकरार किया है, मरियम ने इकरार किया। उसके पेट में कौन है? लूका की इंजील। गौर कीजिएगा, बड़ा बड़ा इकरार से मरियम था। पढ़ना मेरे साथ, निकल लूका की इंजील, लूका की इंजील और बाब नंबर 1। और सुनिएगा, जब मरियम ने ये कलाम को कबूल कर लिया तो बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? लूका की इंजील पहला बाब आयत नंबर 46। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान की कह रही है, कुछ ही बोलना जरा। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। कौन कह रही है? और मरियम कब कह रही है? जब वो प्रेग्नेंट हो गई है, जब खुदा का बेटा उसमें आ चुका है, जब बेटे को कंसीव कर चुकी है, कहती है मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मुन्नजी खुदा से खुश है। मुन्नजी कौन है? बोलिए जरा। मुन्नजी किते सी? हाँ जी, मुन्नजी किते सी दसो? बोलते नहीं पे। शर्म होती है गल्लां कर दिया, झाका लगता जे पे गल्लां कर दिया। जे इंजील नहीं कर दी चकी तो का झाका आंडे। यीशु कहाँ था? मरियम के मुन्नजी कौन था? तो मरियम किसे मुन्नजी खुदा कह रही है? जो उसके ओदी खुशी दी इंतहा तुसीं कदी वेखो। आज असी गुनाह करके नहीं शर्मांदे, गुनाह करके सानू अफसोस नहीं हुंदा, सानू गुनाह करके शर्म नहीं आउंदी, या गल्लां सुनदे शर्म आउंदी सानू। और ये प्रेग्नेंट औरत कह रही है, क्या कहती है? मेरी जान खुदावन की। और उन्होंने मायूस होना चाहिए सी, चुप करके बैन जाती घर, कहती मेरे ना होया कि मेरे ना बनया कि खुदा ने मैनू की किता, मेरे मथे की दाग ला छड़े। वो तो खुश होकर कह रही है मेरी जान खुदावन की। कहते हैं खुदा का शुक्र उसने मुझे चुना है, मेरे बतन से अपने कलमे को पैदा करे। ओदी खुशी दी इंतहा कदी वेखो तुसी, कदी पढ़ के वेखो दा गीत। कहती है मेरी जान खुदावन की और मेरी रूह। दसो की कह रही है? मेरी रूह मेरे मुन्नजी तो बड़ी दुखी हुई है, मैं ना कीता किया, मैं तो कंवारी सा। वो कहती है मैं खुश हुई हाँ, मैं खुश नसीब हूं कि मुझे चुना गया है कि मेरे बतन से, मेरे रहम से, मेरे पेट से मैं दुनिया को निजात दहिंदा पैदा करके दूं। और आगे क्या कहती है? क्योंकि उसने अपनी बंदी की बस्तहाली पर क्या कर लिया? हालेलुया। आगे की कह लगी? देख अब से लेकर, और चाहिए तो ऐसी के लोग उन्हें बदनाम कर दे, थू थू कर दे। कहती है नहीं, अब से लेकर हर जमाने के लोग 14वीं सदी, 15वीं, 18वीं, 20, 21, 22, 23 हर सदियां लोग मुझे मुबारक कहा करेंगे। जिन्ना यीशु चुकिया होए, जिन्ना यीशु उठाया होए, ये याद रखना जमाना उन्हें मुबारक कहता जी। हामला का मतलब क्या है? उठाना। माएँ बहनें जानती हैं, जब खुदा उनको बरकत देता है ना, उनको फील था कि यहाँ पर बोझ है। ओ नहीं 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 नहीं, मरियम ने बोझ चुकिया सी। ओ हालेलुया। क्यों? मरियम ने एदा बोझ चुकिया है, ये बाहर आके दुनिया दा बोझ चुकेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मरियम अभी तूने मेरे बेटे का बोझ उठाया है, जब जवान होगा यूहन्ना कहेगा देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया। कहती है मेरी जान खुदा दी की कर दी है। देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए केड़ा बड़ा काम होता है, उसने मरियम को चुन लिया। उस जमाने से लड़कियां कौन सन हो रहा है सन, शायद उनकी जवानियां उनको पसंद नहीं आ रही थी। और लिखा हुआ है उसका नाम पाक है, उसका रहम उन पर जो से डरते हैं पुश दर पुश रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया। कौन कह रही है भला? है जी?
ओए जवान कुड़ी, वो 14-15 साल दी कुड़ी है, गल्लां कर सकती है? पता क्यों करन डई सी? अंदर को आया था वो। इसके लख है हिकमत मार्फत के सब खजाने उसी में हैं और अलहुयत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकुन कर रही है। मरियम के पेट में सिर्फ एक नुतफा नहीं है, एक मादा नहीं है। दाऊद ने क्या कहा? तूने मेरे बेतरतीब मादे को देखा जब अपनी माँ के पेट में था। कौन जानता है हामला के पेट में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं? और मरियम के पेट में कोई मादा नहीं है, मरियम के पेट में खुदा का बेटा वो पल रहा है। और ऐसी गल्ला कर रही है। और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको उन्हें क्या कोई वड्डा के बादशाह दे घर दी कुड़ी नहीं ली। उन्हें आगे क्या लिखा है? उसने इख्तियार वालों को तक से गिरा दिया और पस्त हालों को, उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर क्या है अब तक। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मरियम ने किसे उठा लिया? देख तो क्या होगी, तो यीशु को उठाएगी। फिर पहला मंथ हुआ, सेकंड मंथ हुआ, 4 मंथ हुआ, 5 मंथ हुआ। यीशु मसीह बढ़ता गया। हामला के पेट में हड्डियां क्यों कर फटती हैं? मरियम के पेट में यीशु मसीह बढ़ता जा रहा है। 4 मंथ, 5 मंथ। लेकिन गौर करें, मरियम ने यीशु को उठाया। लेकिन अगर कोई कहता आकर मरियम हम यीशु को देखना चाहते हैं, क्या मरियम यीशु को दिखा सकती थी? नहीं। कलाम में लिखा हुआ है ज़कई यीशु को देखने का क्या था जी? अगर जी उस टाइम ज़कई आंदा तो आपके ख्याल से क्या ख्याल है? क्या बाइबल बयान करती है कि ज़कई यीशु को देख सकता था? क्यों जी? अगर ज़कई कहता कि क्या करें यीशु को देख, तो यीशु कहां था उस वक्त? मरियम के। तो क्या यीशु नजर आना था? मजूसी कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहां है, हम उसे क्या करने आए हैं? तो वो कहां है? वो तो मरियम के। अगर यीशु मरियम के पेट में ही रहता, चलो एंजी समझो, अगर यीशु मसीह मरियम के पेट में ही रहता तो क्या ख्याल है, कुछ होना था? नहीं। अब अगला स्टेप किया था। अब जिसको उसने अपने अंदर उठाया है ना, अब उसको बाहर निकाले, लोगों को दिखाए। क्या करे? मतलब पहले क्या मेरी गल्ला ध्यान ना दे, ज़ेन खोल के सुनियो। कहा जाता है जी खुदा ने बरकत दे दी, बरकत दे दी। ओके भी बरकत दे दी है। अब लोग तरस रहे हैं बरकत देखने के लिए। लोग इतने उकतावले होते हैं, कहते अल्ट्रासाउंड करा, पता करा है कि है ना, जाओ पता कराओ कुड़ी ये के। क्योंकि लोग परेशान है, लोग चाहते हैं बस जल्दी से वो जो है ना वो बस आए, दुनिया में देखें, उठाएं, चूमें, प्यार लाड करें। मरियम ने यीशु को उठाया नहीं है, उठाने के बाद उसने अपने अंदर से जन्म भी दिया है। हालेलुया। क्या किया? जब जन्म दिया ना ते फिर लश्कारे बचे ने, फिर रौनका आ गई सारे थे। रौनका, फरिश्ते, मजूसी, चरवाहे, फरिश्ते हालचाल पा गई है। कभी मरियम के पास, कभी चरवाहों के पास, मजूसियों के पास, कभी ज़करिया के पास। जिमें आसमान ते खुशी आ गई है। आसमान की रौनक, आसमान का नयाब तोहफा, खुदा का बेटा जमीन पर बदन में आ गया है। फिर खुशी है कि नहीं? कभी उस मंजर को कभी अपने जहन में लाएं, वो कैसा मंजर होगा। और मैं इसको सोच रहा था जब यीशु पैदा हुआ तो बड़ा शोर सा जी उधर। और कोई मुझे बताएगा यीशु मसीह केड़े टाइम पैदा होया? बताएं कोई आप में से,
प्लीज शेयर। दसो यसू किहड़े टाइम पैदा होया सी? दोपहर को, सुबह सुबह या सवेरे? यसू रात जम्मिया सजे, भागां वाली रात आई है। की गांदे हो? क्यों गांदे हो? क्यों गांदे हो? दीवारों पे दीप जलाना। आगे गांदे हो, आज की सवेरे यसू रात ਨੂੰ पैदा होया सजे। सुन लो मेरे को, बाइबल पढ़ के वेख लियो। लेकिन अफसोस है साड़ी कलीसिया दे लोकी 24 दी बंदगी नहीं जे करते। आपको पता है 24 की बंदगी क्यों लोग करते हैं? किसी को नहीं पता। ओए यीशु मसीह 24 की नाइट को पैदा हुए थे। यीशु नाइट में पैदा हुए हैं और रात होने वाली थी, रात हो रही थी, सूरज डूब रहा था। और हुआ क्या? मरियम अपने बेटे को पैदा करने का वक्त आ गया। अब यूसुफ मुसाफिर है, उसकी बीवी जो है अब बेबी की पैदाइश हो चुकी है। लेकिन हुआ क्या? दरवाजों पर नॉक हो रही है, भाई जी हमें आज रात का कमरा दे दीजिए, मेरी बीवी बच्चे को पैदा करने वाली है, वजह हमल का वक्त आ गया। और भाई नहीं, ऑलरेडी बेड सारे फुल है, कमरे फुल है। आगे क्या? भाई प्लीज आज रात का वक्त दे दो, खुदा का बेटा पैदा होने वाला है, ये बच्चा बड़ा खास है, बड़ा प्रेशर। ओ भाई आगे चलो, कमरे बुक हैं। काश कभी पता होता किसी को, दरवाजे खुले होने संसार है। ओ मेरे बेड ते मरियम आओ, मेरे कमरे में आओ। मेरा ईमान है जे ओदन कोई कमरा दे छड़दा, ओदा ना अज बाइबल च दर्ज होना सजे। जे सलीब चुकन वाले शमौन दी ओदा ना लिखिया ना, जे सलीब चुकी सी यसू दी, ओदा ना लिखिया दा। ओ जड़ा खोते ते बह गया, खोते जिक्र विच आ गया है जी, है ना, जहां खोते पर बैठ जिक्र है नहीं खोते दा। पर खोते दे पुत्रां से कमरे नहीं लिता उन्होंने। कह लगे कमरे फुल, कमरे फुल, कमरे फुल, पूरा सराया फुल है। और लिखा है उनके वास्ते सराय में। मरियम किसको पैदा करने लगी है? ओ अजीब मुशीर खुदाए कादर किसे पैदा करने लगी है? ओ को गरीब दा बाल नहीं जे, ओ कोई निकम्मे का बाल नहीं, शराबी का बाल नहीं, नशेबाजी का बाल नहीं है। ये खुदा का बेटा है जिसके बारे लिखा है अजीब मुशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा। उसे पैदा करने लगी है मरियम। ए रौनका सारियां, क्रिसमस ट्री, सितारे सारे उदी वजह नाल जे। ये तुहाडे सोने कपड़े, सुर्खियां, पाउडर, कपड़े, रौनका मेले उदी वजह चलने। लो आया है तो की लिखा है? जगह ही नहीं। लगता को अज भी एनजीओ ने जगह कोई नहीं, फुल बिजी लाइफ। और मैं समझना कि जिस यसू पैदा होया ना, जाहिर है मेडिकल के मतलब जब बच्चा पैदा होता है पहला काम क्या करता है? वो रोता है। जो यसू आके रोया ना, जम्मिया रोया है, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। सारे अपनी गल्लां च, कोई डंगरां नूं घाह पाण दिया है, कोई पैसे गिनन दिया है। सराय का मालिक कहता होगा इतने आज गेस्ट आ गया, ओ सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता देना है सबको, सबके सब किराए लेने कोई। लेकिन बच्चा रो रहा है, मालिकों का मालिक आया है, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। होती सुनी? कोई लै गया नवे कपड़े लैके गया है, कोई पाउडर, कोई शैम्पू, कोई झूला गया, कोई नहीं। आखिर करना क्या पड़ा? मरियम को कपड़े में क्या किया गया? और लिखा है असल तर्जुमा लीरा दे विच। लीरा समझते हो? लीरा किनू कहते हैं? पाटे पुराने कपड़े यसू ले बैठा सजे। असी समझो बड़ा सोना जा कपड़ा आएगा, VIP कपड़ा। नहीं, कभी उसकी डेप्थ में जाइएगा। यसू मसीह कहाँ पैदा हो रहा है? जहां दाएं बाएं स्मेल थी, बदबू थी, गोबर की स्मेल है, कोई ऊंट है, कोई भैंस है, गधे हैं, बकरियां हैं, उनमें बंधा हुआ जहां। और वहां वो क्या कर रही है? मरियम खुदा के बेटे को दुनिया को दिखाने के लिए, देने के लिए वो जन्म दे रही है। पहले उसने मरियम ने क्या किया? यीशु को उठाया। कितने महीने? उन्हें कहा नहीं, अब वक्त आया है, यही तोहफा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इसने अपना इकलौता बेटा। तो बख्शने के बाद भाई बेटा दुनिया को दिखाना भी तो है कि नहीं? हालेलुया।
बेटा दुनिया को दिखाना है कि नहीं? अगर बेटा मरियम पैदा ना करती तो क्या जो चरवाहे थे वो पूछते आके, भाई मरियम बेटा किधर है? वो कहती है मेरे अंदर है, दिखाओ किधर है। और कलाम पाक में क्या लिखा हुआ है? बदरुक शमाउन से कहा गया था, जब तक तू खुदा के बेटे मसीह को ना देखे मौत का मजा। तो मेरे अजीजों सुनिएगा, मरियम ने अपना बेटा अंदर रिसीव करने के बाद अंदर नहीं रखा, निकाल कर लोगों को दिखाया है। अब गौर करें, मरियम ने बेटा पैदा कर दिया, अब छोटा है तो बेटा कलाम में लिखा हुआ है उसने बेटे को उठाया, कभी मिस्र पजंड है, कभी कहीं भाग रहा है, कहीं भाग रहा है। अब सवाल मेरा आपसे ये है, आपने किसको उठाया हुआ है? आपने क्या बोझ उठाए हुए हैं? मरियम ने क्या उठाया था अपने अंदर? यीशु। आपने क्या उठाया? शायद आपने दुनिया का बोझ उठा लिया है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, है ना? आपने क्या उठाया? क्या आपने घर की जिम्मेदारी उठा रखी हैं? आपने कहा जी ओहो मेरे ऊपर खानदान का बोझ है, आपने कहा मेरे ऊपर फिक्रों का बोझ है, टेंशनों का बोझ है, प्रॉब्लम का बोझ है, मेरे अंदर नफरत का बोझ है, अदावत का बोझ है, हो मेरे अंदर बुगस का बोझ है, मेरे अंदर प्रॉब्लम का बड़े बोझ जे। मरियम ने बड़ा चंगा बोझ चुकिया था। एक हवाला मैंने पढ़ो, बड़ा शानदार वाला जे निकाले मत्ती की इंजील, बड़ा खूबसूरत वाला, बड़ा प्यारा वाला जे, गौर ना ध्यान ना पढ़ना की लिखा है। मत्ती की इंजील 11वां बाब आयत नंबर 28 पढ़िए क्या लिखा है जी, पढ़िएगा। मेहनत उठाने वालों, कौन कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं, जवान हो गया और जवान हो गया कि कहना पे होना मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। और किन्ना नु कह रहे हैं? बोझ से दबे हुए लोगों। पहले मरियम ने यीशु चुकया, हुण यीशु कहता मैं हो गया वड्डा, अब मैं बोझ उठाऊंगा आपके। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ सारे बोलो जरा, मेरा बोझ क्या है जी? किड्डा हल्का है। यीशु किसी ते भार तो नहीं पैंदा पिया कि यीशु बड़ा भारा मेरे लिए। कहता है यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरा बोझ क्या है? हल्का, बहुत ही हल्का जी यीशु मसीह। और मैं हवाला पढ़ रहा था ना, जब यीशु पैदा हुआ ना, वो शमौन ने ना मरियम को चुकया, यीशु मसीह उन्हें चुकया, उन्होंने यीशु मसीह एडा हल्का लग्या। मेरी गल ध्यान सुनना, उन्हें यीशु चुकया, उन्होंने यीशु एडा हल्का लग्या, उन्होंने अपनी जिंदगी बोझ लगी। कहता अपने बंदा को सलामती से, उन्होंने की लगा? उन्होंने यीशु हल्का लग्या ते अपनी जिंदगी की लगी? आंदा ना ओ मुझे मेरी जिंदगी मुझ पर बोझ है। एक किन लगन डई है जे यीशु तो हाँ नहीं चुकया लेते। शमाउन ने किन चुकया? उन्हें यीशु दा भार चुकया? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने लगा इन्हें नहीं चुकया, मैं चुकया, बल्कि इन्हें मनु चुकया है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, मरियम बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसने यीशु मसीह को जन्म दिया, तो जब यीशु मसीह जवान हुआ ना, तो फिर यीशु के बारे में पढ़ते हैं। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या बात है। मत्ती की इंजील 8वां बाब लिखा आयत नंबर 16, जरा सुनिएगा। जिसने यीशु का बोझ उठाया, अब वो जवान होकर क्या कह रहा है। मत्ती की इंजील 8वां बाब आयत नंबर 16, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी बीमारियां उठा ली। क्या लिखा है जी? उसने आप
हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उन दसो की चुकना जे, बीमारियां चुकनियां जे, ते गुनाह चुकने जे, लानता चुकनियां जे, फिक्रां चुकनियां जे, जिम्मेदारी चुकनियां जे, कि यीशु चुकना जे। बड़ा हल्का जी यीशु मसीह वाला पढ़िया मैं, मेरा बोझ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੁੱਕੋ ਆ ਕੇ ਖੋਖਰ ਨੂੰ, ਕੋ ਚੁੱਕ ਲੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਆ ਕੇ। लोग कहते हैं तो खुदा ही चुकेगा, है ना। आप बताइए, गौर कीजिए, मरियम ने किसे उठाया था जी? क्यों चुकिया? ते किन्ने महीने चुकिया? अब 9 महीने के बाद यसू आ गया। यसू मसीह दा बोझ फिर चुकी रखिया किन्ने भला? मरियम ने ते यूसुफ ने। गौर करो, जब यसू मसीह पैदा हुआ होगा, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੇਂਜ, पाउडर, लोशन, निकरां, मौजे, टोपियां, दस्ताने, क्या ख्याल है ये सारा किन्ने बोझ चुकिया होएगा? किन्ने चुकिया? 2 लोगों ने। कौन कौन सी? मरियम थे। और एक हवाला मेरे लिए बड़ा शॉक्ड हवाला है, मैं पढ़ने लगूँ आपके लिए, पढ़िएगा लूका की इंजील 2 बाब। और ये देखिए, जिन्होंने यीशु का बोझ उठाया हुआ था, यीशु उनके लिए क्या अपने अंदर जज्बात रखता है। लिखा है लूका की इंजील 2 बाब आयत नंबर 50, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया। गौर करें, आयत पर गौर करनी है, ध्यान ना, और आयत पढ़ने की लिखा है, वो उनके साथ कहाँ आया? रवाना होकर कहाँ आया? और उनके कभी वर्ड गौर नहीं किया की लिखा है? उनके यीशु कभी कहे ताबिया होया? ओए बदरुआ यीशु के ताबिया होती हैं। आसमान जमीन का इख्तियार किसके पास है? तो की लिखा है? यीशु उनके किसके ताबिया है? यीशु मरियम के ताबिया, यीशु यूसुफ के ताबिया, क्योंकि यूसुफ और मरियम ने यीशु का बोझ उठाया है। ये उनका गल ध्यान से सुनना, ये मेरे वास्ते बड़ी अजीब सी गल है। कलाम में लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और क्या करो इबलीस का। पर इत्थे यीशु ताबिया होंडे है किदे? अपनी मां दे, अपने। क्यों? ताबिया का मतलब क्या है? वो उनके हुक्म में उनकी मानता है, उनकी। चलो यीशु सो जाओ बेटा, अभी सोने का टाइम हो गया है। ओके मामा। यीशु अभी खाना खा लो। यीशु बुरी बात है, अंदर आ जाओ, बाहर खड़े ना हो। यीशु चलो हाथ मुंह धो लो, कपड़े पहनो। मानदा सी हर गल के? नहीं। क्यों मानदा सी? ते जे तुसी यीशु चुक लवो, तुहाडी मनेगा कि नहीं? दसो, नहीं कौन नहीं मनेगा? फिर मैं दसना है जी। मरियम के यीशु ताबिया क्यों था? पलू साहब दसे, यीशु मसीह ताबिया क्यों सी यूसुफ दे? सुनो मेरी गल, क्यों ताबिया सी? मरियम कलाम दे ताबिया सी। मरियम खुदा के ताबिया। देख मैं खुदावंद की और मेरे लिए तेरे कॉल के जड़े लोग की कलाम दे ताबिया, यीशु उनके ताबिया है। जो कलाम की मानते हैं यीशु उनकी मानता है। उन तुसी कहते हो यीशु मेरी सुनदा नहीं, वो कहता है तू मेरे प्यो दी सुनना है। लिखा हुआ है कलाम में, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। अब बड़ी हैरान कुन गल है, यीशु ताबिया कदी होया किसे दा? आने ओ बंदा अपना ताबिया है। ਇਹਦਾ मतलब की ताबिया ਦਾ ਕੀ मतलब है? कि मेरी गल ਉਹ ਮੰਨਦਾ है। यीशु किहदी मनन ਡਿਆ ਸੀ? अपनी मां दी ते अपने। क्यों मनन ਡਿਆ ਸੀ? क्यों? वो खुदा के बेटे के ताबिया थे, वो खुदा के बेटे की मानते थे। मरियम के बारे लिखा, जब पहला मौजज़ा हुआ तो यीशु ने कहा मरियम से अभी मेरा वक्त नहीं आया था। तो फिर लिखा पानी मैं बना छड़ी। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? अपनी मां दे इन्ना को ताबिया मां दे सी कि बाइबल कहती है सलीब पर लटका हुआ था, हाथों में कील है, कांटों का ताज है। इन्नी मोहब्बत, इन्ना ताबिया। यूहन्ना देख तेरी
जिन्ने यसू ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एंड तक वफा निभाता है। कहता मैं टुर चला वा, लेकिन इस लेडी ने, इस औरत ने, इस कमारी ने, अब गौर करें, जब यीशु सलीब पर था, मरियम कितने साल की थी? कलेक्शन करिए उन ध्यान नजर। यीशु 33 साल का था जब कहां पर था? जब मरियम प्रेग्नेंट हुई, चलें लगा लें 16 साल की थी। 16 ते 33 कितने हो गए? हाँ जी, 49 तो 50 साल दी सी मुकस्सा मरियम जब सलीब पर लटका हुआ यीशु था। वो कह लगा बुढ़े वेले इनू कौन चुकेगा? इन्हें छोटे आंदा मनु चुकया, इनू मैं चुकांगा, इसे मैं उठाऊंगा, इसे मैं संभालूंगा। हालेलुया। आपने क्या उठाना है आज? अब किस चीज से हामला हो रहे हैं? उसने कहा तू हामला होगी, तू यीशु को उठाएगी। प्रॉब्लम यह है हम लोग मुसीबतों से हामला हैं, हम परेशानियों से हामला है, हम दुखों से, हम गुर्बत से, बीमारी से, नफरत, अदावत, बुग़्ज़, लालच, नशेबाजी, हमने इनको उठाया हुआ है। करना क्या पड़ेगा? आपको अपनी सारी प्रॉब्लम ट्रांसफर करनी पड़ेगी। किधर? गड्डी खराब हो जाए ना तो पिछों मंगाते ने भाजी नवी गड्डी कलो, क्यों गड्डी की हो गई है, तो वे सवारियां कट के की कर दो? अपनी सारियां फिक्रां कड्डो और किस पर डालो? मेरा बोझ क्या है? हल्का। मेरा बोझ क्या है? मुझसे सीखो क्योंकि मैं क्या हूं? अब गौर करें, यीशु पैदा हो गया, अब आपने यीशु दिखाना है। कितनों के अंदर यीशु है? दसो। कौन कहता है यीशु मुझ में है? दसो। कौन कहता है कि यीशु साढ़े च है? वे हाथ उठा के बताए मुझे। हाँ भाई साहब मेरे यीशु है, वे हम में यीशु है। बताए। डरते की हो गया तुम एडे तैयार हो के आए थे आज सारे? बताएं किन किन में यीशु? कहते भाई साहब हम में यीशु है। आप में यीशु है? आप में है? आप में है? आप में है। अगला काम की तो डाउन यीशु को दिखाना होगा। भी 9 महीने अंदर रखा, कहते कि दिखाओ। उन्होंने कहा वेट करो, इंतजार करो। फिर कलाम में लिखा हुआ है, चंद यूनानी कहते हैं जनाब हम यीशु को, अब दुनिया आपसे कह रही है यीशु दिखाओ हमें। क्या ख्याल है, कैसे दिखाएंगे आप? अच्छा यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है जी, तो मैं साबित करना है तुम्हारे अंदर। गौर कीजिएगा, यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले एक बात कही। क्या बात कही? उसने कहा जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास है, क्या करना? इस शहर में उनमें कौन कौन था? शागिर्द थे, मुकस्सा मरियम थी उनमें कि नहीं? अमाल की किताब पहला बाब। अब गौर कालीगा, गौर कीजिएगा, मरियम ने यीशु को पैदा कर दिया, यीशु पैदा करके जवान भी कर दिया, लोगों को दिखा दिया, शिफाएं मिल गई, निजात हुई, कफारे का काम हो गया। लेकिन अब गौर करें, यीशु मसीह आसमान पर जाने लगा तो कहता है शागिर्दों से थोड़ी देर है तुम मुझे देखोगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम मुझे फिर देख लोगे। अब गौर करें, रसूलों के माल पहला बाब क्या लिखा है यहाँ पर? बड़ी खूबसूरत बात है। अब इसको गौर कीजिएगा, लिखा है पहला बाब रसूलों के माल और उसकी आयत नंबर 13, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना, याकूब और जिंद्रियास और फिलिप्पस, तोमा, बरतुलमाई, मत्ती हल्फई का बेटा याकूब, शमौन जलतुस और याकूब के बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर क्या कर रहे थे? यीशु कहां चला गया है? नहीं कितने तो 120 कहां थे? उनमें कौन थी? ओदा बेटा तो तां टुर गया, उसका बेटा कहां चला गया? लेकिन भाई अगे की लिखा है, पढ़ना जरा दूसरा बाप। जब बीते 35 कोस का दिन आया तो वह सब एक जगह और यकायक आसमान से ऐसी आवाज है जैसे जोर की आंधी का,
और उससे सारा घर जहां बैठे थे उन्हें आग के शोला की जुबानें फटती हुई दिखाई दी और में से, और वह सब क्या है, रूह कुदस से भर गए। आगे चलिए, फिर आगे चलते हैं, निकालिए पहला ग्रंथियों का खत निकालिए। वह सब रूह कुदस से भर गए। मरियम उनमें थी जी। आइए निकालिए पहला ग्रंथियों का खत, उसका 3 बाब, उसकी आयत नंबर 16। क्या लिखा है? पहला ग्रंथियों का खत, यह पलूस का खत है, 3 बाब आयत नंबर 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का और खुदा करो तुम में, क्या लिखा है? खुदा करो तुम में, क्या है? खुदा करो तुम में। आगे आज गलीतियों पहला बाब निकाले, गलीतियों दूसरा बाब, गलीतियों दूसरा बाब, गलीतियों दूसरा बाब आयत नंबर, दूसरा बाब आयत नंबर 20। ध्यान से पढ़िएगा और गौर से पढ़िएगा, आपका जहन खुलने को है। गलीतियों का खत उसका दूसरा बाब आयत नंबर 20। पौलुस रसूल कह रहा था तुम खुदा का मकदस हो। वो सब रूह से भर गए। लेकिन हैरान कुन बात है, यीशु बदल में आसमान पर था, नीचे पौलुस साहब ने क्या कह दिया? दूसरा बाब 20, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में। और मसीह ते भाई उठते सजे ते पौलुस मसीह कितों आ गया? मरियम ने यीशु को पैदा किया, जन्म दिया, जवान हुआ, मर गया, दफन हुआ, कहां चला गया? ते पौलुस साहब ने की किया है? अब मैं जिंदा, मसीह मुझ में। एक ही गल है, अब गौर कीजिएगा, कलाम में लिखा हुआ है ईद पेंतिकोस्त के दिन मुकस्सा मरियम शागिर्दों के साथ दुआ में बैठी हुई थी और वह सब क्या लिखा है? किससे भर गए? रूह की दासी हो। यीशु आया केंजे? रूह की सूरत में यीशु अब आएगा। कैसे आया जी? अब मरियम कहां थी? पहले मरियम ने यीशु को बदन में कबूल किया, बदन में उठाया। अब ईद पेंतिकोस्त के दिन मरियम नहीं बल्कि लिखा है सारी कलीसिया, सारे ईमानदारों के अंदर अब यीशु मसीह बसता है, मसीह रहता है। और मैंने भी यीशु उठाया है, इनसे भी यीशु उठाया, हम सब ने यीशु उठा रखा है और यीशु रूह में हमारे अंदर है। हालेलुया। ओदा काम खत्म नहीं जो होया मुकस्सा मरियम दा। वो आंदी पहले मैं चुकिया सी बदन च। अब अगर यही आयत मुकस्सा मरियम बोले, कैसे बोलेगी वो? मरियम कहेगी मैं मसीह के साथ मसलूब हुई हूं। अब बंदा इंज कहे, बुढ़ी के इंज कहेगी। बोलो आयत बोलो, किस तरह बोलोगे? मैं मसीह के साथ मसलूब हुई हूं और अब मैं जिंदा ना रही। बीबी बोलो की बोलोगी तुझे? मैं मसीह के साथ, क्योंकि लगता है बीबियां दे साडा कोई काम नहीं, ये बंदे ही बंदे। तुसी की बोलोगी? या मैं मसीह के साथ मसलूब, अब मैं जिंदा ना रही, आगे मसीह मुझ में जिंदा है। ये उच्ची बोलो, डर दिया कदी की जे। अब मैं जिंदा, मसीह मुझ में, अब मैं जिंदा ना रही, मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा ना रही, मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा ना रही, मसीह मुझ में जिंदा है। 2000 साल पहले मुकस्सा मरियम यीशु चुकिया सी, अज असी रूह च यीशु चुकिया दा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया से गया नहीं है। वो नए रूप में, नए अंदाज में, नई शक्ल में वो आपके अंदर है। निकालिए हवाला, आपको समझ आए यीशु है किते वे। ध्यान ना पढ़ियो, पहला यूहन्ना का खत उसका 4था बाब, क्या खूबसूरत आयत है। पहला यूहन्ना का खत 4था बाब, उसकी आयत नंबर 4। पहला यूहन्ना 4:4। ऐ बच्चों तुम खुदा से हो। ऊंची बोलो, कौन हो? सारे बोलो, कौन हो? मैं बूटे से हूं, मैं विल्सन से हूं, मैं सलामत से हूं, मैं बशीर से हूं। क्या लिखा है?
है बच्चों तुम और उन पर आगे, क्योंकि जो ऊंची बोलो मर गए हो कीजे, क्योंकि जो तुम में है, जो कौन है? जो मरियम दे बदन यसू है ना, तो पता की लिखा है, जिमें अलिशबा के घर पहुंची है ना, ते बाइबल के लोग कहते हैं सिर्फ चंद दिन की प्रेगनेंसी थी, चंद दिन का हमल था यसू मसीह उसके बदन में। लेकिन जिमें मरियम उहदे घर गई है ना, तो मरियम कहती है सलाम। अलिशबा कहती है जिमें तेरे सलाम दी आवाज मेरे कान च पई है, ते बच्चा मारे खुशी दे मेरे। वो एक कनेक्शन देखो जरा, रहम से रहम के कनेक्शन, कैसा वाइफाई कनेक्शन है ना। एक बच्चा उथे मां दे पेट से, एक बच्चा तल मां दे पेट से, दो मामा उंडियां ने और मां कहती सलाम। ओ अंदरों ने ओ भाई आका आ गए ने, ओ भाई मुनजी आ गया, ओ मेरा रब आ गया है। उसने अंदर पहचान लिया है ये वही है जिसके आगे मैं भेजा गया। खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। उसने कहा उछल पिया, और जिਵੇਂ अंदर गांदा आएगा, आहा यीशुआ, है ना। वो अंदर गांडे ही बाहर नहीं गांडे, वो अंदर ने चंडे है असि बाहर इंज वर्ड मोया मरियार, वो अंदर ने चंडिया हो गया जी। आया बड़ा दिन। उन्हें फिर क्या अलिशबा कहती है, जैसे तेरे सलाम की आवाज मेरे। और पता है क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना मां के पेट में रूहुल कुदस से भर गया है। वो मां दे पेट दे विच ते अन्नी अनॉइंटिंग है, अन्नी कशिश है, अन्ना जलाल है, अन्नी हजूरी है, अन्नी मामूरी है कि यूहन्ना नबी जो है मां के पेट में रूहुल कुदस से भर जाता है। और कहती है ये कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर आई, तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल रहम जो है मुबारक है। जे एक बेतरतीब मादे च अन्नी ताकत जब यीशु भी नामुकम्मल वजूद में है, अब तो वो रूह में आपके अंदर है। जे नामुकम्मल वजूद दे विच अन्नी कशिश है, अन्ना जलाल है, अन्नी हजूरी है, अब तो पूरे जलाल में आपके अंदर उतरा हुआ है। मुझे लगता पता की है, कईयां ने अपने अंदरों यीशु दा मिसकैरेज करा छड़िया था। वो मिसकैरेज हो गया था, की हो गया, यीशु जाया हो गया। यीशु नूं साम के रखो। मेरी गल्लां ना थोड़ी रूहानी ने, इन्हों जिस्मानी मत लियो। कईयों के मिसकैरेज हो गया यीशु, उनके अंदर यीशु खारिज हो गया, जाया हो गया। यीशु को परवान चढ़ने दो, यीशु को अपने अंदर भरने दो, यीशु को अपने अंदर जलाल में आने दो। और जब यीशु आपके बदन में जलाल पकड़ेगा, देखिएगा आपकी लाइफ में इर्द गिर्द के माहौल बदल जाएंगे। शादाबी आ जाएगी, मिरेकल होंगे, शादमानी आ जाएगी, रौनक आ जाएगी, हालात बदलेंगे। यीशु को जवान होने दे अपने अंदर। उन्हें मार छड़िया अंदर ही, उदा साह को छड़े फाड़ के तुसा उन्होंने खुले साज। पता कई मावा ने, वो कल हम एक इलाके में गए तो कि बच्चे को बुखार था 104, ओदी मां ने टोपियां मौजे जैकटा कहती पैसा वो मैं कहते कपड़े ला साह निकलन दे बहार इनू। आम यीशु आ दबिया था, टोपी पासू मौजे पासू चादर चलपेट है। यीशु आया, वो कहता मेरा साह निकलन दो, वो मनु काम ते करन दो, मनु खोल के साथ लैन दो। हाँ यीशु मसीह वो दबा छड़े उत्ते कपड़ा पा इंज कर ओंज कर। वो जर्मन में एक बर्थडे का फंक्शन था, मेयर के बेटे का बर्थडे था, फर्स्ट बेबी था उनका, बड़ी देर बाद हुआ था। उन्हें पूरे शहर के बड़े बड़े लोग बुलाए, बड़े बड़े MP है, सरकारी लोग जिन्ने बड़े, और बड़े हाल में उसने एक फंक्शन लिया। बहुत DJ माइक साउंड, लोग सर्दी दिसंबर का महीना था, कैप टोपियाँ जैकटा पापू क्या है। अब साउंड लगा दिया गया ताकि आप इंटरटेनमेंट करें, एंजॉय नचिए।
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟ ਲਾ ਹੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਕੋਟ ਜੈਕਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੱਚਣ ਲੱਗ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ खुशी, बेटा आया, ये है वो है, थक गए, पसीनो पसीनी हो गए, चलो अब केक काटते हैं, लाओ बच्चा किधर है, आया जाओ लेके आओ मेरी बीबी को। आया गई, कहती बीबी तो ऊपर है नहीं है, बेबी नहीं ऊपर, और साथ वाले कमरे में देखो, नहीं वहां भी नहीं है, वहां देखो वहां भी नहीं है। सारे हैरान हो गए, भाई बर्थडे है, इतनी रौनक है, इतनी इंटरटेनमेंट है, लोग बड़े बड़े, बेबी कहाँ गया। एक एक करके लोग अपना कोट उठा रहे थे। चलो कोट पहनते बच्चा तब तक मिल जाता है। एक एक कोट चुकते गए ते बच्चा थल्ले घुट के साह ना मर गया था सी, बच्चा नीचे था। आज चर्च कितने अपनी रंग रलियां च यसू ना मार छड़ियो, यसू दा मर्डर ना कर छड़ियो। अपने नवे कपड़े दी खुशियां दे विच अपनी रौनक, अपनी मेहंदियां, अपनी मूंगफलियां, अपने खरोट, अपने सारा कुछ ये यसू ना दबा छड़ियो। यसू नूं साह लैन दवो, यसू नूं जवान होने दवो, यसू मसीह को परवान चढ़ने दो। जब बड़ा होगा वो आपके बोझ आपके खुद उठा लेगा। हालेलुया। क्यों यसू काम नहीं करन दिया? शायद आह यसू वाले अंदर रखा था। नहीं, उसे कहना है अब यसू दिखना शुरू हो जाए। क्या करेंगे? अब यसू मसीह दिखना कैसे है जी? क्या ख्याल है? मैं कहता हूं एल्डर बशीर साहब, मुझे यसू दिखाइए। कैसे दिखाएंगे हम यसू को? हाँ जी, एक बंदा आपके चर्च में आ रहा है और पूछता है भाई हम यसू को देखना चाहते हैं, तो कहेंगे यसू कहाँ है मेरे? अब गौर करें, यसू मेरे अंदर है रूह में, लेकिन फिजिकली सामने कौन है? मैं हूं। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने अंदर से यसू क्या करना है? मेरे वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मेरी गुफ्तगू यसू जैसी हो। मैं यसू की तरह माफ करूं, यसू की तरह मैं दुआ करूं, यसू की तरह मैं दुआ में बैठूं, बाप की मर्जी पूरा करूं, यसू की तरह मैं लोगों को मुआफ करूं, भलाई करूं, अच्छाई करूं। फिर लोग कहेंगे हाँ यसू इसमें दिखता है। हालेलुया। पादी परवेज कामरान साहब किसी लड़की में से बदरू निकालने के लिए गए, बड़ी हैवी बदरू थी। उस बदरू ने कहा जाओ बुला के लाओ पादी परवेज कामरान को, बड़ा वो खुदा का खादम बना फिरता, उसको बुलाओ, मैं देखता हूं उसमें ताकत कैसी है। और बड़ी जोरावर बदरू थी और जवान लड़का था। कहते हैं यहां बड़े बड़े पादी लोग आए, वो भाग गए, मार पड़ी, भाग गए, जादूगर भाग गए। खुदा का ये मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड, जब वहां पर गया ना, उस शख्स को कहता बुजुर्गता बंदे ने, इससे पहले कि मैं दुआ करूं तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखेगा। और नैन करके आंख पाग कहते ओ एंज, कहते आंखें पीछे करो, कहता आंखें खोलो, देखो मेरी आंखों में। वो कहता आंखें पीछे करो, कहता क्यों? कहता तेरी आंखों में यीशु दिख रहा है, मुझे तेरी आंखों में यीशु है। मैं तेरा सामना नहीं कर सकता, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ देता हूं। की बात है, दुआ भी नहीं की थी उन्हें बस अखा वहाइया ने। अखा चुकी नजर आ रहे हैं। अज यसू वहाना पेगा तुहानू। हालेलुया। अज की करना पेगा? यसू 12 साल दा सी ते मरियम बड़ी तरीफां करन डई सी, नहीं भैनों मेरा पुत्र बड़ा बड़ा अनोखा जिहा पुत्र जे, मेरे पुत्र लिए फरिश्ता आया सी, मेरे पुत्र लिए फरिश्ते आए सन, मजूसी आए, मेरा पुत्र आम पुत्र नहीं जे, मेरा पुत्र खुदा दा कलमा है, खुदा दा बेटा है। और मेरे पुत्र वाली बड़े बड़े वड्डे फरिश्ते आए और गीत गाए गए, मेरा पुत्र जवान होया। वो बीबियां कह लगी मरियम अपना पुत्र ते विखा किते ही। पुत्र लभन लगी तो लग्या पता कि पुत्र ते गुआच गया। पुत्र ते अज कई दफा इंज हुंदा जे ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। हालेलुया। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? यीशु, हाँ जी, आपको बताऊं यीशु कहाँ मिलेगा आपको? वापस आ जाओ हैकल च, वापस आ जाओ हैकल च, वहां आके देखियो वो उत्थे ही हुंदा जी। हालेलुया। वापस आईया, ओदी मां ओदा प्यो वापस आए तो लभदे लभदे 3 दिनों के बाद कहां है? तो कहते हैं बेटा हम तुझे ढूंढ रहे थे।
यीशु ने क्या कहा? मुझे अपने बाप के हाँ होना जरूर है। आप यीशु को ढूंढना चाह रहे हैं, यीशु आपको आपके घर में मिलेगा, यीशु अपने घर में मिलेगा। हालेलुया। आइए, क्या करना चाह रहे हैं हम? क्या यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर दिखाना चाह रहे हैं, या आज सिर्फ खुद जीना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान, सारे बोलो, ऐसे हाथ रखो और अपने अंदर चेक करना है, और कुछ ना करो। कहो इत्थे इत्मीनान है, जे नहीं ना है तो कुछ ना मंगो, सिर्फ ऐथों दा इत्मीनान मंगो। जिमें यीशु आएगा इत्मीनान आ जाएगा। आरजी खुशी, आरजी भंगड़े पुंगड़े छड़ दो, ढोला माला, एवं ये बनावटी खुशियां, बनावटी खुशियां चंद दिन की है। मेकअप दी खुशी चंद दिन की है, कपड़ों की खुशी चंद दिन की है, ए ट्री दी खुशी ए जनवरी तो बाद ले जाएगी। ए सारी कई लोग ने इथों बड़ा खुश होए सेंटा क्लॉज, हो क्रिसमस ट्री, हो ए खुश हो। छड़ो छड़ो, ए बनावटी जे। हकीकी खुशी जो है आपको यीशु मसीह में मिलेगी। उसे जब घर में ले लेंगे, वो घर में आएगा, आपके घर में एक सदा गूंजेगी, आज इस घर में निजात आई है। अपने अंदर लवो, अपने अंदर की, ਤੁਹਾਡੇ अंदर की कड्डो, जो कुछ अंदर है जे गंद बला, जो भी परेशानियां टेंशना ला लगे किन्नू अंदर आउन दो। मेरा ईमान है जिस दिन मरियम ने यीशु को कंसीव किया होगा, सुनाओ कैसा फिर ਉਹਦਾ हाल सी। किंज कहती है, मेरी जान खुदावन की और मेरी रूह। वो जिस्म की गल नहीं की उन्हें, की कहती मेरी अपनी रूह नाल देखो, रूह च है कोई खुशी। जिस्म की गल छड्डो, मैं जिस्म की गल करदे नहीं पिया। वो कहती है मेरी रूह। क्यों नहीं कहा उसने मेरी मेरा मेरा जिस्म? नहीं, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से। खुश है आप खुदा से? बताइए, खुश है? कितने को खुश हो? खलो जो खलो जो ए की खुशी का मतलब ताल ही होता है। ये भी खुशी ये थोड़ी होएगी, मैनू नहीं खुशी। मैं खुशी और बात कर रहा हूं। क्या खुशी आपको? आज केक मिलेगा, आज गीत गाए जा रहे हैं भंगड़ियां वाले, मैं वही खुशी नहीं गल कर रहा, मैं इधर की खुशी की बात कर रहा हूं। इधर जिदे अंदर ए है वे ना जो खुशी, ओदा वड्डा दिन सही लंघना जे। ते जिहड़ा इत्थे डिस्टर्ब है, इत्थे परेशान है, इत्थे मायूस है, इत्थे खिजिया खिजिया है, मुंह ते 14 15 ते 20 बजे ने, ओदा क्रिसमस कख नहीं जिहा है। ओने एंजिया ने ये वड्डा दिन तेरा भाई एंज गुस्से ना थोड़ी मेहरबानी चो बाहर आ जाओ। हकीकी खुशी सतारा तो नहीं है, बॉल नहीं है, बैल शैल नहीं, ये तो कख नहीं है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। अज दुआ करके जानी देखो, अज पहला दिन ने दिसंबर का। मैनू पता है कई दे पारे तां जानते होंगे ने पे, जिमें जिमें दिसंबर आया पारे ता फरमैशा बाहर आ जाओ। असी भी पुराने पैंट कोट पा के बात करन डे, साढ़े बिशप साहब ने पुराना पाया, मैं पुराना पाया था, उन्हें पुराने पाए, सारा कुछ। क्यों? लोगों ने समझा खुशी कपड़ियां दी नहीं, छड़ दो कपड़े की खुशी नहीं। हमें यीशु मसीह की खुशी है। मरियम के पास कोई कैंट वाला कपड़ा नहीं था, कोई उसके पास गुजरांवाला की शॉपिंग का कपड़े नहीं थे, गरीब लड़की सी, लेकिन कहती है मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावन से खुश है। क्यों? उसके बदन में यीशु समा गया था। फिर खुश ही रही है सारी जिंदगी, रही है खुश के नहीं। दसो कितने लिखे है बाइबल च मरियम बड़ी अफसूदा रहती सी, बड़ी चुपचाप, बड़ी नुक्कर च वड़ के मोबाइल ते लगी रहती सी, ते दुखी दुखी स्टेटस ला छड़ती सी, दुखी दुखी स्टेटस ला के कहती ये क्या हो गया, मैं लुट गई, सब कुछ चला गया। वो सगों खुश हो गई सजे कि शुक्र है मेरे, मैं जमांगी यीशु मसीह नूं। क्यों? इस बाइबल दे खुदा ने क्या सी,
शैतान सप, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा। क्या बात है, मरियम वाले जम्मी भी नहीं ते खुदा दे मुंह चो मरियम दा लफ्ज निकलन दे, औरत की नस्ल को छोटी। और देख अब से लेकर हर जमाने के साढ़े ते बड़े फतवे लांदे जे लोकी, वो ये नहीं मानते मरियम नो जिन्ना मैं मानना, मेरे तो बहुता को मानता ही नहीं जे। लोग फतवे देते हैं, हम नहीं मानते उसे। और भाई क्यों नहीं मानते हम उसे? हम उसे ग्रेट लेडी मानते हैं, हम उसे एक अजीम औरत मांगते हैं। वो अजीम लेडी है, पाक है, नेक है, पाकीज़ा है, वफादार है। बस हम उसकी प्रस्तिश नहीं करते, हम उसकी वर्शिप नहीं करते, हम वर्शिप करते हैं उसकी जो मरियम के पेट में है। हालेलुया। वो चंगा तोड़े हो सानू, चंगा तोड़े भाइयों नो। और भाई मैं जिस लेडी को, अगर बाइबल की किसी खतून को मैं मानता हूं अजीम, तो मुकस्सा मरियम है। पर क्यों? गौर कीजिएगा आखिरी बात सुन के। कलाम में लिखा हुआ है, मूसा पहाड़ पर गया तो एक झाड़ी थी और झाड़ी के अंदर आग लगी हुई थी। और झाड़ी में से आवाज आई, मूसा मूसा जूती उतार दे। जगह क्या है? क्यों जगह पाक से? क्योंकि झाड़ी के अंदर खुदा था। झाड़ी के अंदर, झाड़ी खुदा नहीं, झाड़ी के अंदर खुदा था। मुकस्सा मरियम खुदा नहीं, उसके अंदर खुदा था। एक क्रिसमस ट्री जड़ी है, एक खुदा नहीं, यूसुफ खुदा नहीं। मरियम कह लगी, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। यूं कह लो, मरियम ने खुदा चुकिया था सजे। अब 4 बंदे लगाओ, 1 2 चौथा कितने गया भाई? वो तो आप लोग, तू कितना टुर गया यार। अब गौर करें, 4 बंदे इतने आओ, टेबल चुको, चुको टेबल, चवा पास चुकना है। 10 एक आगे आओ। क्या उठाया हुआ है? किन्ने बंदियां ने? ते ऐ दे संदूक च की सी? खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल था। ऐद की तख्तियां थी, मन था, हारून का आसा था। इन्हां ने की चुकिया दा है? पंजाबी च कहो, ए लश्करों के रब, ए अहद के संदूक, तू हजारों हजार में। 4 ने की चुकिया दा है? नहीं 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 नहीं। जब भी यशुआ खुदा से पूछने जाता था, कहां जाता था? दाऊद किसको लेके आया था? तीसरे जगह पर पाक मकाम में क्या पड़ा हुआ था? ऐद के संदूक से मतलब क्या? खुदा ऐद के संदूक के अंदर रहता था। तो की किया उन्होंने? 4 बंदे ने संदूक, खुदा ने क्या, मैनू हुण संदूक चो कड्डो बाहर, मैं तुहाडे विच फिरना चाहना। फिर मरियम ने उन्होंने चुक लिया। अब मरियम पहले 4 चुकिया सी, हुण का एक कली ने चुक लिया। किनू? अंदर कौन है? ते खुदा ने क्या, मरियम हुण ऐ जिहड़ा संदूक है ना, जिंदगी की रोटी तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया, मर गए, लेकिन वो जिंदगी की रोटी उन्हें 9 महीने बाद ऐ हजूरी बाहर कड्डी। ऐ खुदा दा बेटा जवान होया, टुरदा पै गलियां दे विच, महल्लियां दे विच, ज़कई दे कोल, सामरी खतून को। खुदा चाहता है अब आपके अंदर से निकल कर वो लोगों के पास जाना चाहता है। बीमार है, अब बीमार के पास यीशु मसीह कह जाएगा, वो तो आप में है। वो कहेगा अब तेरे अंदर से होकर मैं उनके पास जाऊंगा। अब बड़ी एहतियात कीजिएगा, बड़ा एहतियात कीजिएगा। जो साढ़े घर च धियां भैनों खुदा बरकत, एहतियात ना टुर, ध्यान ना टुर, वजन ना चुक, इंज ना बहन, बैठ तो थल्ले पैर ना ला, है ना? क्यों? अंदर कौन है? एक इन्नी एहतियात। तो भाई आप में खुदा है तो कोई एहतियात नहीं, कोई गल टोन भी हो जा, कोई गल नहीं। खुदा रहता है में। तुम खुदा का, ऊंची बोलो, खलो के बोलो। ऐ ना कहियो मैं फलां दी मांगा, मैं फलां दी बुढ़ी हाँ, मैं फलां दी अम्मा वां। ए अम्मा शम्मा बाबा चो, तुम खुदा का
मैं खुदा का, मैं खुदा का, बोलो यीशु किधर है? क्रिसमस किधर है? इंज तो नहीं लगता मुझ पे, मेरे अंदर है इधर पी के आए उधर करो। कहाँ यीशु? किधर है? किधर है? अंदर रखिए ओनू, बड़ी मेहरबानी। ओनू की करना है? कहाँ रखना है? ओए निकलो बाहर, बाहर जाके विखाओ लोगों को जाके दिखाएं बाहर यीशु हम में है। किंज वहाओगे, कैसे दिखाओगे? मैं कराची में जब गया हुआ था, एक शराबी शख्स, मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, और बाहर दूर बैठा हुआ था, मीटिंग से दूर बाहर बैठा हुआ था। मैं जब कलाम सुना रहा था ना, मीटिंग खत्म हुई तो शख्स एक बैठा था ऊपर, एक थड़ी पर बैठा, थले आया, कहता है पादी साहब, मैं मनु कोई भी नहीं, भाई साहब भी मैनू गले मिलता। मैं की होया? मैं शराब पीना, मनु कोई नहीं मिलता भाई साहब जी। मैं कहा यार गले लग मेरे, रोन लग पिया। शराब पीती थी, मुंह चो बोल रो ही जाए। मैं कहा यार इधर आ की गल? कहता भाई साहब मैनू बाद च कोई नहीं बहन देता। कहता चलो शराबिया बाहर हो। आंदा भाई साहब आओ मेरे घर यार। मैं तो घर गया। कहता मेरे ते दुआ करो, मैं शराब छड़ना चाहना वा। मैनू अज कलाम ने छूया है, तो हाँ मैनू गल ना लाया, वो मैनू भी कोई प्यार करता है, दुआ करो मैं शराब छड्डनी है। और मैनू अज महसूस होया कि मैनू भी कोई प्यार करन दे। यीशु मसीह किस तरह लगेगा पता लोगों को प्यार करता है? क्या ख्याल है? अज तक हाथ नहीं मिलाते कि मैं तेरा मुँह नहीं लाना। इस तो बाद यीशु मसीह ऐसे कहता है, यीशु की मुहब्बत है, बड़ी प्यारी मुहब्बत है। वो तो नशाइयां नू, गुनेगार नू, ज़नाकार, हरामकार, बदकार सब नू लान दे गले। आपके ख्याल में बाइबल क्या बयान करती है? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने नचा। वो गुनेगार ना बह के रोटी भी खांदा जी। रोटी खांदा है कि नहीं? अं तो खाते ही नहीं है। अं तो अपने रिश्तेदारों वेखना पसंद नहीं करते हैं। आओ सरां झुकाइए, दुआ करिए। आज एक बात कहना चाहूंगा, अपने अंदर से जो कुछ आपने उठाया हुआ है ना, अगर आपने नफरत उठाई हुई है उसको निकाल दें। अगर आपने फिक्रें उठाई हुई हैं उसको निकाल दें। अगर आपने अदावत डाली हुई अंदर उसको निकाल दें। अगर बीमारी है उसको निकाल दें। अगर लानतें, सजाएं, और अगर आपके अंदर मायूसी है, गुनाह है, उसे निकाल दें। प्लीज आज मैं कहूंगा यीशु को उठा लें अपने ऊपर। वो कहता है मेरा बोझ हल्का है। और क्यों हल्का है? क्योंकि अब यीशु रूह में है। याद रखिए, जब आप यीशु को कबूल करेंगे ना, आपको अपने अंदर हल्कापन नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें खुदा से, खुदावंद हम पर रहम कर, खुदा हम पर रहम कर। चलना में दुआ करें। आप 2 मिनट जुबानें खोले, दुआ करें।